जय सिया राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे लखनलाल जी, सुग्रीव और तारा, इनके विशेष संवाद की, जिसमें ख़ास तौर से तारा ने लक्ष्मण जी का क्रोध शांत करने के लिए कहा कि मैं जानती हूँ कि रावण के यहाँ 10 अरब तो ऐसे योद्धा हैं जो इच्छानुसार रूप रख सकते हैं और मायावी हैं, तो उनको जीतना किसी एक वीर के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो उसमें किसी न किसी मित्र की सहायता की आवश्यकता होती है। अब मैं समझती हूँ कि प्रभु श्री राम जी ने अगर सुग्रीव की सहायता मांगी है या मित्रता की है तो ये मित्रता अवश्य निभाएंगे। अभी तक जो स्थिति थी वो ये थी कि इन्होंने उनके कार्य को भूले नहीं थे और हनुमान जी की प्रेरणा से इन्होंने वानर युद्धपतियों को बुला रखा था और वो आने ही वाले होंगे और इतने में वो आ भी गए। तो ये ऐसी चर्चा थी कि इसकी लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत हुआ। फिर जब वो आकर के प्रभु श्री राम जी से चर्चा की है तो श्री राम जी ने भी उनसे कहा कि देखो मित्र, जब कोई मित्र प्रतिज्ञा करने के बाद अपने मित्र की बात को झुठला दे या समय से उसका दायित्व न निभाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे मित्रता में कटुता आती है। तो मैंने जो लक्ष्मण को भेजा था वो इसीलिए भेजा था कि हमारे आपकी जो बीच की वार्ता 4 महीने की अवधि निर्धारित की गई थी वो समय समाप्त हो चुका था और आज तुम जानते ही हो मैं सीता के लिए एक एक पल मेरे लिए भारी हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसका अविलंब अपने वानर सेना को उसकी खोज के लिए भेजो। इस पर सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, मैंने 10 दिन का समय दिया है और वो सब वानर जो कि विभिन्न स्थानों पर हैं और चाहे जिस लोक में है, सूर्य लोक से लेकर के और पाताल लोक तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर दिशा में भेजे हुए जो वानर हैं वो यहाँ पर आने ही वाले होंगे। उनके लिए ये समय का निर्धारण इसी प्रकार किया गया था। इसी बीच में बड़ी भारी धूल और शोर का आवाज़ आने लगी, बंदरों की किलकारियों की आवाज़ आने लगी। तो इस पर सुग्रीव थोड़ा सा हर्षित हुए। उन्होंने कहा प्रभु देखिए, शायद वो आ ही रहे होंगे, बस इतना कहना था कि सबसे पहले वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हुए जो कि कैलाश से 10 अरब वानर सैनिकों को लेकर के आए थे, जो कि सारे श्वेत वर्ण के थे। उसके बाद कज्जलगिरी से काजल जैसे रंग, काले रंग के वानर प्रकट हुए जिनकी संख्या करोड़ों में थी। इसके बाद विंध्याचल से लाल रंग के वानर प्रस्तुत हुए। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के वानर जिनके रूप और रंग अलग अलग थे। किसी का कान वस्त्र की भांति उनके पैरों तक था, किसी का मुंह सिंह के समान था लेकिन धड़ मनुष्य के समान था। ऐसे ही किसी के कान उनके होठों तक थे। कोई मांसाहारी थे, कोई मछली, कच्ची मछली खाने वाले थे, कोई पानी में चलने वाले थे। अलग इस प्रकार अलग अलग गुण के, अलग अलग रंग के वानर वहाँ पर करोड़ों में उपस्थित हो गए और सब ने आकर के प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया। और वहाँ देखिए प्रभुत्व की वहाँ पर दर्शन प्रभु ने कराए हैं कि सबसे, हर वानर से प्रभु एक साथ मिले हैं और सबको ये एहसास कराया है कि स्वयं प्रभु ने उनकी कुशल क्षेम पूछी है। बस यही प्रभु का प्रेम था जो हर वानर तक अब स्वतः ही पहुंच गया। ये हमें प्रभुत्व के दर्शन होते हैं। इसके बाद सुग्रीव से कहा कि इनको अलग अलग दिशाओं में या जैसा तुम उचित समझो सीता की खोज में भेजा जाए। इसके बाद सुग्रीव ने राम जी की परामर्श से चारों दिशाओं के लिए अलग अलग युद्धपतियों को अलग अलग लोग वानरों के नेतृत्व में एक छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट करके उनको वहाँ से निर्देश दे के भेजा कि तुमको किस दिशा में जाना है, उस दिशा के मार्ग में क्या क्या मिलेगा, कौन से स्थान निर्जन है, कौन से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि मायावी टाइप के पेड़ हैं, वृक्ष भी ऐसे ही हैं जिनको तुमको छूना नहीं है। कहाँ ऐसे वृक्ष हैं जहाँ पर फल मूल की कोई कमी नहीं है, कहीं ऐसे वृक्ष हैं जहाँ आपको योजनों तक, 4 योजन 6 योजन तक न खाना है न पीना है।
तो आपको किस प्रकार यात्रा करनी है, ये सुग्रीव ने हर दिशा में जाने वाले वानरों को अलग अलग ये निर्देश दिए। इसके बाद एक पूर्व दिशा का अलग था, पश्चिम का अलग था, दक्षिण का अलग था, और हर दिशा का नेतृत्व करने वाली भी अलग थी। लेकिन जब दक्षिण दिशा का नेतृत्व करने का नंबर आया तो उसमें अंगद का नेतृत्व के लिए चुना गया कि अंगद के नेतृत्व में उस वहाँ पर वानर सेना जाएगी जो सीता जी की खोज करेगी। और उसमें जामवंत जी, हनुमान जी, नल, नील, मेंद, द्विविद, इस तरह के वानर वहाँ पर विशेष तरीके से उनको चुनाव किया गया, क्योंकि सुग्रीव जानता था कि रावण कहीं भी जाएगा वो घूम फिर के लंका में ही पहुँचेगा, और उसकी लंका दक्षिण दिशा में है। लेकिन उसको फिर भी ये था कि वो कहीं भी जा सकता है, सीता जी को लेकर किसी भी कोने में छुप सकता है। इसलिए ख़ास तौर से उन्होंने वानरों को निर्देश दिए कि तुम गुफाओं में, कंदराओं में, तुम अंदर तक जाना, सूर्यलोक तक जाना। तो ऐसे भी वानर थे जो सूर्यलोक तक गए, वहाँ से खीर, वहाँ से फल मूल और दिव्य औषधियाँ लेकर के आए, ताकि 1 माह तक उनको भूख प्यास का भी अनुभव ना हो, और वो वितरित किया गया सभी वानरों में। इसके बाद हनुमान जी को चूँकि अंगद की सेना में थे, तो प्रभु श्री राम जी का जब हनुमान जी से निगाह मिली तो प्रभु श्री राम जी को ये एहसास हुआ कि यही मेरे कार्य को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझको सर्वगुण संपन्न लगते हैं। इन्होंने ही सुग्रीव को सोते से जगाया और वानर सेना के देखिए बुलाने का इंतज़ार किया, और मुझे मेरी मित्रता उन्होंने सुग्रीव से कराई है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो प्रभु श्री राम जी ने उनको बड़े प्रेम से बुलाया और समझाया, हनुमान देखो, जब तुम जाओगे जानकी से मिलोगे, अगर तुम जानकी से मिलोगे तो तुम क्या कहोगे, इसलिए एक तो तुम मेरी पहचान लेते जाओ। तो प्रभु श्री राम जी ने अपनी एक मुद्रिका उनको दी, जिसके लिए हनुमान जी ने पहले ही अनुरोध किया था कि प्रभु अगर मैं पहुंचता हूं तो मुझे उनको ये कहना, कैसे मैं उनको ये प्रतिज्ञा दे करके कहूँगा कि मैं आपका दूत हूँ, आपसे मिलकर आया हूँ, आपने मुझे भेजा है। तो उनको विश्वास दिलाने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए। तो हनुमान जी को उन्होंने अपनी एक मुद्रिका उतार के दे दी। इसके साथ प्रभु श्री राम जी ने कुछ गोपनीय बातें उनको बताई, जिसको केवल माता जानकी और प्रभु श्री राम ही जानते थे। इसमें खास तौर से माता जानकी उनको रघुनाथ नाम से पुकारती थी, और उन्होंने वह फटिक शिला का, जिसमें जयंती कथा में आपसे पूर्व में भी सुना चुका हूँ, उस कथा का वर्णन श्री राम जी ने उनसे किया, क्योंकि उसके साक्षी कोई और था ही नहीं। उसको तो या तो राम जी जानते थे या सीता जी जानती थी, और जयंत तो वहाँ से मार खा के वैसे ही जा चुका था। तो वो एक तरह से गोपनीय चर्चा थी। तो इस चर्चा का जिक्र भी उन्होंने हनुमान जी से किया कि तुम जाओगे तो ये लेकर के जाना। हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, और वो मन ही मन विचार किया कि शायद प्रभु ने मुझ पर ऐसा विश्वास किया है कि मैं ही माता जानकी तक पहुंचूंगा, इसीलिए ये सब तो मेरे लिए ही तो है, तो वो मुझे विशेष कार्य के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर सुग्रीव की भी वो बात नहीं है जो कि राम जी की है, और प्रभु श्री राम जी जो निर्णय लेते हैं, जो विचार करते हैं, ये बड़ी दूरदर्शिता का परिचय है। ये ऐसे ही नहीं है, ये साक्षात नारायण ही है। तो ये सोच करके हनुमान जी वहाँ से उनसे विदा लेकर के अंगद के नेतृत्व में वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। बस ये आगे कथा मैं आपसे बाद में करूँगा, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि उत्तर, पूरब और पश्चिम की दिशा में जाने वाले वानर, एक समय सीमा निर्धारित की गई थी कि 1 माह के अंदर आपको वापस आना है, जो कि सुग्रीव ने कहा था, अन्यथा तुम सबको मेरे ही द्वारा मृत्युदंड मिलेगा। तो उस समय सीमा के अंदर 3 दिशाओं के वानर वहाँ पर लौट आए, और वो निराश थे। उन्होंने आके कहा कि प्रभु, हमने एक एक कंदरा में, एक एक गुफा में, एक एक पर्वत की खो में, और यहाँ तक कि समुद्र तल के अंदर जाकर के भी देखा, लेकिन माता सीता का कहीं पता नहीं लगा। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, कोई बात नहीं है। अब हनुमान जी की जो दक्षिण दिशा में जो टुकड़ी गई हुई है, उसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपको मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ
कि यदि आपको ये कथाएँ पसंद आ रही हों तो कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। और जो आपके कोने में आइकॉन आता है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको समय से इसकी सूचना मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद।